पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्राकृतिक संगठनों जैसे जल, वायु, मृदा आदि के उत्पन्न अवांछित हानिकारक जैविक, रासायनिक, भौतिक परिवर्तनों को ही पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। इनके अवांछित कारक प्रदूषक कहलाते हैं। ये सजीवों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जैसे धूल, धुआं, कूड़ा, कचरा, रसायन आदि। आडम के अनुसार विघटन के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। आडम के अनुसार निम्नीकरण प्रदूषण। निम्नीकरण प्रदूषक वातावरण में कुछ समय पश्चात स्वतः ही ऊष्मा सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा नष्ट या अपघटित हो जाते हैं। इन्हें जैव निम्नीकृत बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक भी कहते हैं। जैसे जैव निम्नीकरण प्रदूषक को उपचारक संयंत्र, ट्रीटमेंट प्लांट या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निम्नीकृत या अपघटित कर दिया जाता है। ये पुनः स्रोत में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण कार्बनिक कचरा, जूट, फलों सब्जियों के छिलके, मृतदेह, मल आदि। निम्नीकरण प्रदूषण जो स्वतः ही वातावरण के साथ अपघटित हो जाते हैं। अनिम्नीकरण प्रदूषक। अनिम्नीकरण प्रदूषक ये प्रदूषक सूक्ष्म जीवों विकिरण, ऑक्सीकरण या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटित या उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं होते। उदाहरण कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक आदि। इन्हें संरक्षित या दृढ़ या अजैव निम्नीकृत प्रदूषक भी कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार: वायु, जल, ध्वनि, भूमि विकिरण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषक निम्न है: कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रेट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, एथेन, अन्य कार्बन। खनन से उत्पन्न धुएं में उपस्थित धूल के महीन निलंबित कण। वायु प्रदूषक के कारण: प्राकृतिक एवं कृत्रिम हाइड्रोकार्बन आधारित ईंधन का दहन, जो कि O3, CO2, NO2, CO, SO2 आदि गैसें प्रमुख स्रोत हैं। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। औद्योगिक अपशिष्ट, जिनमें मुख्यतया उपरोक्त गैसें, धातु के कण, विभिन्न हाइड्रोकार्बन्स। कृषि रसायन पदार्थ, जिनका उपयोग मुख्यतः कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु अत्यधिक उपयोग से वायु प्रदूषण की उत्तरदायी होते हैं, जैसे पारा, मरकरी, जस्ता, सीसा, आर्सेनिक, निकिल आदि शोधन द्वारा उत्पादित धातु कण वायु में पहुंचकर इसे दूषित कर देते हैं। वायु प्रदूषक के दुष्प्रभाव: वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक गंभीर समस्या है। यह वैश्विक ऊष्मीकरण का उत्तरदायी है। वाहनों द्वारा उत्पन्न हाइड्रोकार्बन भी कार्बन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। सल्फर व नाइट्रोजन के कारण अम्ल वर्षा जल एवं मृदा को प्रदूषित करती है। प्रदूषित वायु के कारण कैंसर, चर्म रोग, नेत्र रोग, श्वास संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। सीसा, कैडमियम जैसे भारी तत्वों वायु में उपस्थित होने के कारण हृदय व गुर्दे संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। खनन में लगे श्रमिकों में
सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। खनन श्रमिक के धूल के महीन कणों का उनके फेफड़ों में जम जाने के कारण सिलिकोसिस रोग उत्पन्न होता है। वायु में CFC के कारण ओजोन परत में छिद्र या क्षरण हो गया है। इस कारण सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। त्वचा कैंसर एक प्रमुख कारण है। उदाहरण पैन, दमा, अस्थमा, श्वास संबंधी विकार। वायु प्रदूषण के नियंत्रण में के उपाय। आधुनिक तकनीक द्वारा चिमनी से निकलने वाले धुएं से हानिकारक निलंबित कण को पृथक करके कणकीय पदार्थों को उत्सर्जित होने से रोकने के लिए वैद्युत कण संचालित तकनीक का उपयोग करना। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित को बड़े उद्योगों की चिमनी में लगाकर उच्च विभव विद्युत प्रभावित की जा सकती है, जिस कारण कणकीय पदार्थ आवेशित होकर विपरीत इलेक्ट्रोड में से चिपक जाते हैं। तत्पश्चात इन्हें पृथक कर लिया जाता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित इसके अतिरिक्त वायु का उपयोग करके चक्रवात क्षणित या थैला क्षणित्र द्वारा भारी वस्तुओं SPM सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर कणों को पृथक किया जाता है। गैसों के उत्सर्जन में कमी करने हेतु चिमनी में जल के फुहारों तथा उत्प्रेरकीय अवशोषण की व्यवस्था करना। उदाहरण गीले मार्जक, जल के प्रयोग के पृथक किया जाता है। बहुत ही सूक्ष्म आकार की कणिका को अवक्षेपित कर अलग नहीं कर सकते। ओजोन परत का अपक्षय। भूमंडल वायुमंडल में भूसतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल, जिसे ओजोन परत कहते हैं। गैसीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अंतरिक्ष में प्रवर्तित कर जैव मंडल की सुरक्षा करती है। समताप मंडल में वर्ष 1980 से प्राण रक्षक ओजोन की परत पतली होती जा रही है, जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं। इसका मुख्य कारण मानव द्वारा CFC का अत्यधिक उपयोग। इसमें फ्रेऑन सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट, सोफों में काम आने वाली फोम तथा एरोसोल स्प्रे में होता है। ओजोन परत की मोटाई को डाफ्शन इकाई के द्वारा मापा जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई लगभग 0.3 ppm या 330 डाफ्शन होती है। UV किरणों से उत्परिवर्तन के कारण त्वचा विकृतियां, जलन, त्वचा कैंसर आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। UV किरणों के कारण नेत्रों में मोतियाबिंद उत्पन्न हो जाता है। UV किरणों नेत्रों के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके द्वारा अंधापन तक भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीर्णता, गंधापन, बालों का कम आयु में सफ़ेद होना, आनुवांशिक विकार, प्रोटीन विकृति कारण UV किरणों के सामान्य दुष्प्रभाव हैं। स्केल पर ध्वनि की तीव्रता पढ़ी जाती है, उसे गुणात्मक पैमाना कहते हैं। प्रायः 80 डेसिबल के स्तर के ऊपर की ध्वनि शोर कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण भूमि में लवणता वाले तत्वों का अधिक होना, तेल व रसायनों का शुद्ध जल में मिलना, कृषि में प्रयुक्त रसायन उर्वरक अनेक भारी धातुओं के साथ बहकर जल स्रोतों में आ जाते हैं। अक्षयकारी तत्व जल स्रोत से परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं।
हानिकारक अजैव निम्नीकृत तत्वों खाद्य श्रृंखला में निरंतर ऊपर की ओर बढ़ते क्रमिक जीवों के इनकी सांद्रता का स्तर बढ़ जाता है। क्रमिक रूप से जीवों में इस घटना को जैव आवर्धन कहते हैं। इन हानिकारक तत्वों की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर में नगण्य होती है, किंतु सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचने पर इनकी सांद्रता कई 100 गुना बढ़ जाती है, जो उस जीव के लिए हानिकारक होती है। सर्वोत्तम उदाहरण डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन बेंजीन हेक्साक्लोराइड का तालाब में बाज पक्षी तक पहुंचना। इन रसायनों के कारण जीव की प्रजनन दर, आयु तथा कैल्शियम उपापचय, जिससे कारण अंड कवच बनते हैं, प्रभावित होते हैं। इस कारण इन्हें अंड कवच पतले रह जाते हैं और शिशु परिपक्व अवस्था में मर जाता है। जल प्रदूषण के नियंत्रण। जल स्रोतों के पास नहाना, कपड़े धोने से प्रतिबंध। कारखानों द्वारा उत्पन्न प्रदूषित जल को बिना उपचारित किए नदियों में नहीं प्रवाहित करना। जल स्रोतों की सफाई पर ध्यान दिया जाए। कीटनाशकों के जैविक खाद का उपयोग किया जाए। तेल, रसायनों आदि को जल के स्रोतों में न डाला जाए। पेयजल को उबालकर छान कर पिए। मृदा प्रदूषण। पॉलीथीन, रसायन, अम्ल, क्षार आदि के कारण, रेडियोधर्मी अपशिष्ट के कारण मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। कीटनाशकों को प्रयोग को कम या बंद करके, परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करके, कारखानों को अनुपयोगी भूमि पर शहर से दूर बस्ती स्थापित करके, जल व वायु की स्वच्छता पर ध्यान रखकर, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उचित निस्तारण करके, ठोस अपशिष्ट को भूमि में दबाकर, गंदे जल का बंद पाइपों या नालियों के निष्कासन करके, खुले में शौच न करके, कूड़ा करकट वैज्ञानिक विधि द्वारा निस्तारण करके। रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी तत्वों जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि परमाणविक नाभिक के प्राकृतिक विघटन से निकली अदृश्य विकिरण अल्फा, बीटा, गामा किरणें अत्यंत शक्तिशाली हानिकारक होती हैं। इन विकिरणों के पर्यावरण तथा सजीवों पर त्वरित एवं गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इन तत्वों को रेडियो सक्रिय या रेडियोधर्मी प्रदूषण तत्व तथा गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। विकिरण के कारण पर्यावरण में उत्पन्न दुष्प्रभावों को विकिरण या रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण का नियंत्रण। परमाणु बिजली घरों की संख्या में कमी लाना, इनके आबादी से दूर स्थापित करना इनको। परमाणु बिजली घर को उचित रखरखाव करना। परमाणु बिजली घर द्वारा प्रयोगशालाओं से निकले रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उचित निस्तारण करना। अल्फा कण ये वायु में केवल कुछ ही सेमी पार कर सकते हैं। सजीव ऊतकों में केवल 30 मिमी अर्थात लगभग 3 कोशिकाएं पार कर सकते हैं। शरीर पर प्रभाव अल्फा कण का। ये क्षमता त्वचा में नहीं घुस पाते, परंतु डीएनए के 1 या 2 सूत्रों को खंडित कर देते हैं। बीटा कण वायु में लगभग 8 मीटर तक तथा सजीव ऊतक में 1 सेंटीमीटर पार कर सकते हैं। त्वचा को भेद सकते हैं, लेकिन उसके नीचे के ऊतकों में नहीं पहुंच सकते। त्वचा कैंसर और आंख में सफेद मोतियाबिंद हो जाता है। बीटा कण के कारण। गामा किरणें ये वायु में लगभग 100 मीटर पार कर सकती हैं।
त्वचा को आसानी से भेद सकती हैं और शरीर में गुजर सकती हैं। कोशिकाओं में उत्परिवर्तन पैदा करती हैं। कैंसर अधिक मात्रा से तत्काल मृत्यु हो सकती है। गामा किरणें, एक्स किरणें, ये बहुत दूरी पार कर सकती हैं। इसमें गामा किरणों से अपेक्षाकृत कम ऊर्जा होती है। यह शरीर के ऊतकों से गुजर जाती है लेकिन हड्डियों से नहीं। इनसे त्वचा का कैंसर हो जाता है। ठोस अवशिष्ट निस्तारण की विधियाँ। पुनः चक्रण, इसके अंतर्गत पुनः उपयोग में आ सकने वाले अपशिष्ट का अन्य पदार्थों के कच्चे माल के लिए उपयोग किया जाना। उदाहरण लकड़ी, लोहा, अन्य धातुएं, कागज आदि। कागज, रबड़। कंपोस्टिंग, इसके अंतर्गत संक्रामक जैव निम्नीकृत अपशिष्ट जैसे घरेलू कचरा, चमड़ा, पादप अपशिष्ट आदि को उपयोग भूमि में दबाकर खाद्य निर्माण में किया जाता है। सैनिटरी लैंड फिलिंग, इसके अंतर्गत शहर से दूर बंजर भूमि में विशाल बहुमंजिला गड्ढे खोदकर इसमें अपशिष्ट भरा जाता है। महानगरों में अपशिष्ट के निर्धारण में यह तकनीक उपयोग में ली जाती है। यहाँ गड्ढे आस्तरित होते हैं तथा लीचिंग के निकास की उचित व्यवस्था होती है। दहन, इस तकनीक में अपशिष्ट को उच्च तापमान पर जला दिया जाता है। यह तकनीक संक्रामक विषाक्त अपशिष्टों के लिए उपयुक्त है। ये दो प्रकार की होती है। दहन, भस्मीकरण, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपशिष्ट 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम पर जलाया जा सकता है। अत्यधिक वायु प्रदूषण हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती हैं। पायरोलाइसिस, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपशिष्ट को कम ताप पर 600 से 800 डिग्री सेल्सियस बंद कक्ष में जलाया जाता है।